अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मेरी आवाज़ कितनी कोई ख़राब है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये व्लॉग मैंने बनाया था 3-4 दिन पहले और मैं आज 3-4 दिन बाद भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत इतनी स्टेबल नहीं हुई। मैंने इस्लामाबाद से मुल्तान जाना था और मैंने कहा था कि मैं ये हफ्ते वाले दिन निकलूँगी, मंडे को मेरी यूनिवर्सिटी ओपन होगी, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे इन 3 दिनों में कोई भी टिकट नहीं मिली। मुझे टिकट मिली तो संडे की, और वो भी 3 बजे की, जो मुझे लग रहा था कि हम लोग जलील होंगे, लेकिन मुझे लगा कि 9 बजे तक शायद पहुँच जाएँ। क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉग की वजह से मोटरवे बंद हो जाती हैं और दिन में भी वो 12 बजे खोलते हैं। और मेरी टिकट 3 बजे की थी, लेकिन जो हम जिस बस की हमारी टिकट थी, हमने डेवो के थ्रू जाना था। मुझे डेवो बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, मैं प्रेफर भी नहीं करती कोई डेवो का सफ़र करे, इतना ही घटिया सर्विस होगी उनकी। तो फैसल मोर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैन है, पिछले दिनों में फैसल मोर वालों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए जिसकी वजह से वो बैन है। तो डेवो ही बेहतर लगी, तो मैंने उसकी टिकट करवा ली। 3 बजे की टिकट थी, जैसे कि बस नहीं पहुंची मोटरवे से, हमारी बस पहुंची तकरीबन पौने 5 बजे। तो फिर वहाँ से भी वैसे भी लेट हो चुके थे, तो ये था कि अब ज़लील तो होना है। मोटरवे कहते सुना है कि 9 बजे 10 बजे बंद हो जाती है, लेकिन कह रहे चाहे मौसम साफ़ है तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कलर कहार पे भी बसेस को इकट्ठा करके फिर चलाते हैं, तो फिर उसमें भी टाइम लग गया। वहाँ तक तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन जैसे मोटरवे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे तो तकरीबन 10:30 के करीब मोटरवे बंद हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा फो जैसे मोटरवे बंद हुई तो उन्होंने जीटी रोड पे उतार ली और वो सीधा फैसलाबाद अपने टर्मिनल पे ले गई, जो उनका मेन टर्मिनल था। वहाँ जाकर उन्होंने खड़ा किया। काफ़ी उन्होंने कहा कि सुबह चलेगी, या इस तरह पैसेंजर ने काफ़ी ज़ोर डाला कि हम सुबह तक तो 12 बजे तक तो नहीं यहाँ बैठ सकते, और रात के भी जो है तकरीबन यहाँ जब हम फैसलाबाद पहुँचे तो पौने 11 हो रहे थे। तो फिर कहने पर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम चला देते हैं, लेकिन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, हमारी पीछे भी बसें आ रही हैं, 5-6 बसें इकट्ठी होंगी तो हम इकट्ठे ही जीटी रोड से निकालेंगे। तो मैं मुल्तान पहुंच चुकी थी और तकरीबन हम 6 सवा 6 तक मुल्तान पहुंच गए थे। और बहुत गंदा ये सफ़र रहा मेरी ज़िंदगी का। पर्सनली अगर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो ये सफ़र मेरा बहुत गंदा सफ़र था, क्योंकि मुझे घर वाले बार बार सारे कोई कॉल आ रही थी कि मोबाइल तुम डेटा ऑन नहीं करना। जैसे कोई मेरा डेटा ऑन देखता तो कहता मैसेज पे कि डेटा क्यों ऑन है, डेटा बंद रखो, मोबाइल ऑफ हो गया तो क्या करेंगे, हमें परेशानी होगी। तो मोबाइल भी यूज़ नहीं कर सकती थी। मोबाइल में हर सीट के पीछे जैसे आपकी थोड़ी सी एलईडी टाइप लगी होती है, वो भी नहीं था। इतना बहुत सफ़र गुजरा, इतना थक गई थी, इतना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी इस सफ़र में। तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करना चाहिए। जैसे हम गैर ज़रूरी सफ़र करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा गैर ज़रूरी सफ़र ही था, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस तरह सर्दी में नहीं जाऊँगी। ये होता है बंदा रिलैक्स होने के लिए जाता है, लेकिन वापसी में इतनी थक गई थी। 3-4 यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रही, थकावट नहीं उतरी, बॉडी का पेन, इतना कोई अजीब-सा गंदा-सा सफ़र गुज़रा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं अपना व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।